Hello students, in this video lecture I am going to discuss about electric dipole. Electric dipole is a system of charge equal and opposite and separated by a finite distance. It's called electric dipole. The formula of electric dipole is P equals to 2AQ. मीन्स आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में इतना याद रखना है, टू चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट डिस्टेंस है। फाइनाइट मीन्स 2a डिस्टेंस। सो 2a डिस्टेंस दोनों चार्जेस का डिस्टेंस है, तो इक्वेशन होगी डाइपोल मोमेंट की P इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी कूलम इंटू मीटर एंड डायमेंशन फॉर्मूला होगी m0 l1 a1 t1। Look at this diagram. There are two charges, positive charge and negative charge, and this is a system of two equal and opposite charges separated by a finite distance. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दैट इज टू पोल, तो उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी वेक्टर p। हम इंडिकेट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर p से। वेक्टर p इज इक्वल्स टू charge q into distance between two charges, that is vector p equals to q into 2 vector a। स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज में है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज unit of charge is coulomb and unit of distance is meter, coulomb into meter। Electric dipole is a vector quantity. The net electric charge on the electric dipole net is 0, but उसकी जो electric field होगी does not equals to 0 since the position of the two charges is different. If limit q tends to infinity and this distance to it tends to 0 in vector p equals to 2 vector a into q। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेशन में हम ये दोनों कंडीशन यूज करते हैं, q tends to infinity and the finite distance to it tends to 0, then the electric dipole is called a point dipole। Now we will determine electric field at a point axis of dipole and equator of dipole। Look at this diagram. We want to determine the electric field at point P on the axis of dipole। Means ये एक axis ली है, x axis। Suppose ये x axis पे हमने एक dipole को रख दिया। अब dipole जब भी आता है स्टूडेंट्स तो याद रखना डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2a। इतना आप लिख दोगे। सो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो ओरिजिन टू दैट इज दिस इज द ओरिजिन, एक्सिस का ओरिजिन, तो ओरिजिन टू माइनस q चार्ज डिस्टेंस होगा a एंड प्लस q चार्ज डिस्टेंस होगा t। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है P पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो डाइपोल है, डाइपोल पे टू चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज। तो यहाँ पे टोटल टू चार्जेस है, तो ये P पॉइंट के पास टोटल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे और उनका रिजल्टेंट फाइंड करके हमें P पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ओरिजिन टू P पॉइंट का डिस्टेंस हमने सपोज किया x, बिकॉज हमने x एक्सिस पे ये डाइपोल को रख दिया है। तो पॉजिटिव चार्ज टू P का डिस्टेंस, सो पॉजिटिव चार्ज टू P का डिस्टेंस एंड नेगेटिव चार्ज टू P का डिस्टेंस क्या होगा। सो डायग्राम में देखो ओरिजिन टू ये डिस्टेंस x एंड ओरिजिन टू पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस a है, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस a एंड P2 माइनस Q का डिस्टेंस होगा x प्लस a। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, P plus is equal to
पॉजिटिव चार्ज है तो हम यूज करेंगे E प्लस इज इक्वल्स टू के, पॉजिटिव चार्ज है तो हम ब्रैकेट में प्लस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू पॉजिटिव चार्ज इज x माइनस a स्क्वायर। हाँ, ये वाली फॉर्मूला हमने यूज की है इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी वेक्टर आता है तो वेक्टर मीन्स होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सो ये मैग्नीट्यूड तो हो गया, बट यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? सो यहाँ पे डाइपोल की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा p कैप। p कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point P due to negative charge is E of minus is equal to K in bracket minus Q because negative charge है, so यहाँ पे bracket में minus Q करेंगे divided by distance between negative charge to point P is x plus a, so x plus a square into vector है, so unit vector होगा E कैप। According to सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है उनका रिजल्टेंट दैट इज एडिशन कर देंगे। द नेट दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट के पास फाइंड करना था? एट पॉइंट P, दैट इज एट पॉइंट P is वेक्टर ऑफ E, कौन सी एक्सिस में है? x, तो हम लिखेंगे E ऑफ x इज इक्वल्स टू वेक्टर E प्लस प्लस वेक्टर E माइनस, वेक्टर E प्लस प्लस वेक्टर E माइनस। अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे यूज करें तो स्टार्टिंग में देख लो के क्यू दोनों इक्वेशन से कॉमन है, तो मैं कॉमन निकालती हूँ के क्यू इन ब्रैकेट फर्स्ट इक्वेशन में रिमेनिंग टर्म 1 अपॉन, अब पॉजिटिव है सो यहाँ पे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एज इट इज माइनस क्यू, सो ये माइनस क्यू की साइन यहाँ पे यूज करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट P cap also common is equal to KQ as it is in bracket 1 upon x minus a whole square as it is plus minus minus, तो यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस ये सेट भी कर देती हूँ। अब यहाँ पे LCM लोगे तो LCM होगा KQ in bracket x plus a cross multiplication whole square minus as it is x minus a whole square whole divided by x into x square plus minus minus a into a square whole bracket square into P cap is as it is। ये लिया मैंने LCM। Further solve KQ x plus a whole square that is x square plus 2xa प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन है सो ब्रैकेट करना, बाद में ब्रैकेट ओपन करना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू पी कैप एज इट इज। ब्रैकेट ओपन करें, सो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन की प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पे प्लस बिकम्स माइनस, एक्स स्क्वायर कट ए स्क्वायर कट, सो इज इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट प्लस 2xa तो हो गई प्लस प्लस प्लस, सो 4xa डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ये हुआ आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
ये इक्वेशन को अब कन्वर्ट करेंगे हम डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में. सो इक्वल टू के क्यू एज इट इज. अब डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला थी 2AQ. सो ये 4 को स्प्लिट करें तो 2 इंटू 2 x इंटू ए होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर इंटू पी कैप. अब डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट करना है तो 2AQ ये हो गई इक्वेशन डाइपोल मोमेंट की. तो हम यूज कर सकते हैं K इज एज इट इज. अब 2AQ के रिप्लेस में हम लिखेंगे P डाइपोल मोमेंट एंड रिमेनिंग टर्म इज एज इट इज, दैट इज 2 इंटू एक्स. 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैप. Look at this diagram. This distance x and this distance a. X is very greater than a. That is, distance of x is much greater than a. 2kpx upon x square minus a square whole square into p कैप. ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी. So condition, if x is very greater than a, then अब x की कंपेयर में a जो है वो लेस देन है और x ग्रेटर देन है, तो हम a के टर्म को निग्लेक्ट करेंगे. स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विथ x स्क्वायर. अब ये इक्वेशन से x स्क्वायर को निग्लेक्ट करें तो इक्वेशन होगी e ऑफ x इज इक्वल टू 2kpx. न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर को हम निग्लेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ओनली x स्क्वायर और होल स्क्वायर इज एज इट इज इंटू p कैप. सो x स्क्वायर 2kpx upon x raised to 4 into p कैप. अब यहाँ से जो कट होता है उसको कट करें. x कट 2kp divided by x cube into p कैप. The direction of this resultant electric field is from